Yes, good evening, children. So, in the previous class, we learned about the structure of a bulb, that means the parts of a bulb, है ना? बल्ब के पार्ट्स को हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने बल्ब के पार्ट्स में बेटा? बताइए मुझे कि हमने एक बल्ब को ड्रॉ किया था। उस बल्ब को ड्रॉ करने के बाद आपको मैंने बताया था कि उस बल्ब में कौन कौन से पार्ट्स हैं। वो उसमें फिलामेंट होता है, उसमें एक जो है मेटल केस होता है, ये सब बताया था आपको, याद है? ओके, यस, ओके बेटा। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बल्ब जो है, वो बल्ब जो है, हम कब कहते हैं कि वो फ्यूज है? कब कहते हैं जब एक बल्ब फ्यूज है? फ्यूज्ड बल्ब। बल्ब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है हमने, है ना? तो एक बल्ब को हम लोग फ्यूज कब बोलते हैं बेटा? जब वो ग्लो नहीं करता, है ना? जब वो ग्लो नहीं करता, वो क्या कारण है? ये ग्लो ना करने का कारण क्या है? तो देखिए जरा, एक मिनट अभी बताती हूँ आपको। जैसे कि हमने ये एक बल्ब को बनाया, ओके, ये एक बल्ब का स्ट्रक्चर हमने बनाया है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इसके कनेक्टिंग वायर्स है, और यहाँ पर एक फिलामेंट बोला था आपसे, है ना? तो समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड प्रॉपरली। अगर उसको एक जो है प्रॉपरली उसको हमने कनेक्ट किया, उसके टर्मिनल्स को हमने प्रॉपरली कनेक्ट किया है, लेकिन कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि एक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, डज नॉट ग्लो? क्या कारण है उसका? क्या कारण हो सकता है उसका? यस, ये तब होता है जब एक बल्ब फ्यूज होता है, ठीक है। अब फ्यूज होने का कारण क्या है बेटा? जब उसका फिलामेंट जो होता है, ये देखो, ये बल्ब तो ओके है ना? लेकिन ये ग्लो करेगा, अगर इसको प्रॉपरली हम कनेक्ट करेंगे तो ये ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसका फिलामेंट ब्रोकन है, ये देखो, ब्रोकन फिलामेंट, ठीक है, अगर इसका फिलामेंट टूटा हुआ है तो ये क्या नहीं करेगा? ये वर्क नहीं करता। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फ्यूज्ड बल्ब बोलेंगे, ठीक है। ये चाहे आप कितनी भी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दो, ठीक है, कैसे भी आप कनेक्ट कर दो, ये ग्लो नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? ओके, ओके चिल्ड्रन। अब देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सा एक सर्किट बनाकर दिखाऊंगी। इस बल्ब को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? सिंपल सा एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट यानी जिस पाथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किट कहेंगे, ओके। अब जैसे कि मैं यहां पर एक छोटा सा एक सर्किट डायग्राम बना रही हूं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सेल को ही ले लेंगे या बैटरी को ले लेंगे, ओके। बैटरी ले लिया, तो बैटरी को लेकर हम, हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे हम उसको? इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को हम वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। कर दिया वायर्स के थ्रू कनेक्ट। अब क्या करेंगे? यहां पर हम एक बल्ब रखा है हमारा, ओके। क्या रखा है यहाँ पर? एक बल्ब है हमारे पास, ये देखो, ऐसे डिनोट किया है हमने बल्ब को, ठीक है। ये बल्ब है, ये वायर है, और ये क्या है? ये बैटरी है, ओके बेटा।
अब ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये मैंने एक छोटा सा एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने बैटरी को वायर्स के थ्रू बल्ब के साथ मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। अब आपको पता है ये जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, कैसे, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बताया था मैंने आपको, है ना, इसके अंदर केमिकल होता है ना। तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर यही इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब में जाती है तो बल्ब क्या करती है, यस बताइए मुझे, बल्ब क्या करती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बेटा, क्या होता है जब बल्ब ग्लो करती है तो, यस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाइट प्लस हीट एनर्जी में, है ना। लाइट प्लस गर्मी भी होती है, जब हम बल्ब को छूते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, तो क्या होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, लाइट प्लस हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक सिमुलेशन के थ्रू क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको जरा करके भी देखते हैं। सभी तैयार हो, सिंपल सर्किट बनाते हैं हम लोग, रेडी। ओके चलिए, आ जाइए सभी। ओके, पहले एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको, उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैटरी को यहाँ पर लेते हैं। अब बैटरी को ध्यान से देखिए सभी बच्चे, क्या है बैटरी, देखिए ये इसके अंदर केमिकल होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो कैप है इसका, यहाँ पर मेटल कैप है ना, इसको हमने क्या बोला था बेटा, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल बोला था, है ना। जो इसका मेटल कैप है, इस एरिया को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जहां पर इसका मेटल डिस्क होता है इस तरफ को, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, उसके हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये क्लियर है आपको। ओके, यस। अब हम क्या करने वाले हैं, एक वायर लेंगे, ये वायर जो है ये कॉपर वायर लिया हुआ है हमने, ठीक है। ओके, इसको हम लेंगे, ये क्यों हमने कॉपर वायर लिया है ये हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम आपको कंडक्टर्स इंसुलेटर्स सब पढ़ाएंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको बताएंगे। एक ऐसे ही बता देते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से इसके थ्रू फ्लो करती है, इसी वजह से हमने यहाँ पर कॉपर वायर को लिया हुआ है। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट लेते हैं बल्ब को। ओके, अब बल्ब को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये देखिए, बल्ब के भी दो टर्मिनल्स है, हम पढ़ चुके हैं ना। एक तो जो मेटल केस है इस तरफ को, बल्ब के बेस की तरफ को, और दूसरा जो ये मेटल केस है इसके टिप की तरफ को जो है एक टर्मिनल होता है इसके। ओके, और ये क्या दिखा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ये इसका फिलामेंट है, इसका फिलामेंट ओके है, फ्यूज नहीं है ना। ओके, फ्यूज नहीं है तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करना है हमने, ये देखो स्विच भी है यहाँ पर, ये स्विच क्या करती है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए स्विच है ना। स्विच क्या करती है, स्विच को जब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो पूरे सर्किट को हम इससे कंट्रोल करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, बल्ब को भी हम लोग किसको कनेक्ट कर देते, इसके टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वायर्स की हेल्प से। यहां से एक और वायर ले लिया, इसके दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, पहले को हमने यहाँ के इस वाले टर्मिनल से, तो दोनों टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, वायर्स को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, स्विच को लाएंगे हम लोग, स्विच को भी क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर लाकर कनेक्ट करेंगे। यस, स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अगेन एक और वायर लेंगे और इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस ध्यान से देखिए। ओके, तो अभी देखो ये कनेक्शन हमारा पूरा हो गया है, बल्ब के दोनों टर्मिनल से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया।
फिर हमने यहाँ पर बैटरी लगाई, इसके भी दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से वायर्स को कनेक्ट कर दिया। इसके साथ हमने एक स्विच को रखा है। ओके, स्विच को कनेक्ट कर रखा है। अब स्विच से हम लोग इस सर्किट को ऑपरेट करेंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं, यानी कि स्विच को ऑन कर दिया तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। देखा सबने? देख लिया? तो कैसे देखो, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है ना? आप देख सकते हो कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। आप देखो, ये जो उसका पॉजिटिव, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि जो ये क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है। सबने देखा ये? ओके। अब हम स्विच को अगर ऑफ करें तो आप देख सकते हो कि बल्ब ने जो है ग्लो करना बंद कर दिया। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग स्विच से ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। देखा सबने? अब मान लो बेटा, अगर हम इसके टर्मिनल्स को ठीक से कनेक्ट ना करें, सोचो। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? इसके जो है, इसके दो टर्मिनल्स हैं, है ना? तो अभी हम करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, इसके जो है ये जो वायर्स है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ एक ही टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं बैटरी के। ओके। अब जरा स्विच को ऑन करके देखते हैं हम लोग। यस, क्या बल्ब ग्लो हुआ? नहीं ना, बल्ब क्या हुआ? नहीं ग्लो कर रहा है। क्यों? क्या कारण, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हमने इसके टर्मिनल्स को ठीक प्रकार से कनेक्ट नहीं किया है। पॉजिटिव में ही हमने जाकर पूरा कनेक्शन दे दिया है, नेगेटिव पार्ट तो ऐसे ही खाली पड़ा है ना? तो ये इस टाइम पर ये जो है सर्किट जो है ये क्या नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके टर्मिनल्स जो है प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके। अब मान लो कि इसके दोनों टर्मिनल्स तो हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बैटरी को तो प्रॉपरली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसके दोनों टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके। अब हम क्या करेंगे, अगर इस वायर को लेकर यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, इस बल्ब के भी दोनों टर्मिनल से ना कनेक्ट करके इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, एक ही टर्मिनल से अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो आप, ये देखो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ये, है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको एक सर्किट बनाना है तो आपने क्या करना है, उसको प्रॉपरली कनेक्ट करना है, बल्ब को उसके दोनों टर्मिनल से आपने कनेक्ट करना है, करेक्टली प्रॉपरली कनेक्ट करना है। उसी प्रकार बैटरी को भी, बैटरी के दो टर्मिनल्स को भी आपने सही प्रकार से कनेक्ट करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों को, है ना? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, पास होती है। ओके। यस। अब हम देखेंगे कि एक टॉर्च, यहां पर देखिए, यहां पर एक टॉर्च है हमारे पास, ये देखा आपने, टॉर्च देख लिया है ना? अब इस टॉर्च का जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी कि उसके अंदर का भाग को दिखाया गया है। अब आप देखो टॉर्च को, यहां पर आप देख सकते हो एक बल्ब है, बल्ब इज कनेक्टेड। ओके। अब यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक सेल्स है। अब इन इलेक्ट्रिक सेल्स को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग दो से अधिक सेल्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम उसको बैटरी कहेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना? उसको क्या कहेंगे हम लोग, बैटरी कहेंगे, है ना? यस। अब क्या हुआ, अब ये स्विच है, इसका स्विच से ही हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। अब बैटरी को देखो कैसे कनेक्ट किया हुआ है, पहला जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है। ठीक है? अब दूसरे सेल को जब हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ तो कैसे करेंगे हम लोग उसको कनेक्ट, बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग उसको, उसको हम नेगेटिव से, यानी कि पहला सेल जो है उसके नेगेटिव से दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है आपको? ओके। यस, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। फिर हम स्विच को ऑन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो बल्ब है वो जल रहा है। ठीक है? यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है इसके, और ये देखो बाहर की तरफ जो है एक प्लास्टिक जो है केसिंग होती है, आप देख सकते हो, है ना?
कई कई बार मेटल केसिंग होती है, कई कई बार प्लास्टिक केसिंग होती है टॉर्च की। तो इस प्रकार से एक टॉर्च जो है इंटरनली दिखता है। ओके बेटा, यस। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप सबको। ओके, चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना। इसको अगर हम प्रॉपरली टर्मिनल्स को कनेक्ट करें, प्रॉपर वायर से कनेक्ट करें, तो एकदम से अच्छा ये सर्किट बन जाता है, कंप्लीट सर्किट हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो करंट होती है वो कैसे फ्लो करती है, वो हम लिखते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है करंट कैसे फ्लो करती है। तो हम लिखेंगे यहां पर, in an electric circuit, the direction of the current, ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द करंट कहां से होता है, is taken to be from, कहां से कहां तक, from, कहां से, यस, पॉजिटिव टर्मिनल to the नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो कैसे होगा, एक मिनट आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूं, जस्ट मिनट। ओके, ड्रॉ करके बताते हैं। पॉजिटिव हमने कहा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है। ओके, यहां पर इसको मिटाकर, तो मैंने कहा पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर क्या बताया, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब हम कैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इसको जरा एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे हम लोग, हम आपको। ओके, यस, पहले हम क्या करते हैं, एक बैटरी को ड्रॉ करते हैं। यस, बैटरी ड्रॉ ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। फिर हमने क्या किया था बेटा, फिर उसके बाद हमने कनेक्ट किया था उसको, बल्ब के साथ कनेक्ट किया था, है ना। तो यहाँ पर हम बल्ब के साथ इसको कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे वायर्स के थ्रू। ये वायर जा रही है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जो है वायर जा रही है इसकी। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे, एक मिनट, एक बल्ब को इससे कनेक्ट करेंगे यहां से। ठीक है, एक बल्ब को हमने यहां पर कनेक्ट कर रखा है। ओके, बल्ब को हमने कनेक्ट कर रखा है। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो होती है, ऐसे। ओके, ये देखा आपने। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज taken to be from the positive terminal to the negative terminal। ये बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई। ओके, ओके, अगर ये क्लियर है तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे दो तीन चीजें हमने पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है हमने, हमने पढ़ना है कि इंसुलेटर्स क्या है और कंडक्टर्स क्या है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। ओके, तो देखते हैं हम लोग इंसुलेटर्स क्या है। अगला हमारा टॉपिक है
इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो पहले कंडक्टर ही देख लेते हैं ना, इंसुलेटर्स बाद में देखेंगे, पहले कंडक्टर देख लेते हैं। जो पास करते हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो पास नहीं करते उनको फिर बाद में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, पहला हमारा कंडक्टर, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स जो है वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करने देते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? मटीरियल्स which allow electric current to pass through them। यानी कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करने देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसको, वैसे मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देते हैं जो मटेरियल्स, उन्हीं को हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी वस्तुओं से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किन किन चीजों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ओके, तो एग्जाम्पल्स देख ले हम लोग। तो बेटा कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे कि देखो यहां पर मैं लिख रही हूं, इसके इनके एग्जाम्पल्स लिख रही हूं कंडक्टर्स के। मेटल्स, कुछ मेटल्स होते हैं लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील, एक्सेट्रा। तो देखो, हमने जब सर्किट का जो सर्किट हमने बनाया था बेटा, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि हमने उसमें कॉपर वायर का यूज किया है ना। क्यों किया है कॉपर वायर का यूज? कॉपर वायर, देखो सिल्वर भी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आयरन भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह जो है, ये सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है। कौन सा होता है? सिल्वर होता है। उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। तो सिल्वर जो है इट इज वेरी कॉस्टली, है ना, बहुत कॉस्टली होता है सिल्वर। किसके कंपेयर, किसको कंपेयर करेंगे? तो कॉपर को अगर कंपेयर करेंगे तो सिल्वर उससे महंगा आता है या कॉस्टली आता है। तो क्या करते हैं हम लोग? कॉपर वायर्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो वायर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो वायर्स होते हैं, अगर वो बाहर से कैसे होते हैं, वो रबर होती है, उसकी एक कोटिंग होती है ना, रैप किया जाता है। उसके अंदर से अगर आप कभी मौका मिले तो ऐसे खोल के देखिएगा, तो आप देखेंगे क्योंकि उसके अंदर जो है वायर्स होती हैं जो कॉपर के होते हैं, है ना, कॉपर वायर्स होते हैं। कई कई बार जो है स्टील के या एल्यूमिनियम के भी हम लोग देख सकते हैं। तो लेकिन कभी भी जो है ऑन किया हुआ कोई भी अप्लायंसेस को आप क्या नहीं करेंगे, हाथ को हाथ से नहीं छुएंगे, उसको काटेंगे पीटेंगे कुछ नहीं। ऐसे ही अगर आपके घर में बाहर कोई वायर पड़ा हुआ है, वो किसी भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको लेंगे, उसको जरा आप खोल के देखेंगे तो आप पाओगे कि उसके अंदर कुछ वायर्स हैं। वो ज्यादातर कॉपर के होंगे या एल्यूमिनियम के होंगे या स्टील के होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कॉपर है या सिल्वर है, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सभी क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ठीक है, अब ये तो मेटल्स की बात हो गई। अब कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो उसका उनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में से
ग्रेफाइट का नाम लिखते हैं हम लोग, ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। फिर हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो तभी तो हमें शॉक लगता है ना। हमसे बोलते हैं हमारी मम्मी सब, क्या बोलते हैं बेटा, कि कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बिना बड़ों से पूछे ऑपरेट मत करिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर उसमें कोई शॉर्ट हो या कोई वायर टूटा हुआ हो तो आपको क्या हो सकता है, शॉक लग सकती है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वायर्स होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं सर्किट में सब, उनको छूकर नहीं खेलना चाहिए। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर वाटर, पानी भी जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, पानी में से बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, तो आई होप कंडक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसुलेटर्स। अब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं। अब कंडक्टर्स के जस्ट ऑपोजिट सोचो आप जरा। ठीक है, कंडक्टर्स मैंने आपको क्या बताए, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। अब इंसुलेटर्स क्या होंगे, यस, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल्स होंगे बेटा, यस, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो हम लिखेंगे मटेरियल्स दैट do not allow electric current to pass through them। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग यहां पर। बताइए, आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते हैं। यस, वेरी गुड, रबर है ना, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, कॉटन, एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या नहीं करते बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो रबर और जो प्लास्टिक है, दीज आर नॉन एज द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स नहीं है, जो बैड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हीं को हम इंसुलेटर्स कहेंगे। ठीक है, अब बेटा आपने ध्यान दिया होगा कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जब भी वो रिपेयर करते हैं, जो इलेक्ट्रिक कोई भी रिपेयरिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, यूजुअली दे यूज प्लास्टिक और रबर ग्लव्स, है ना। देखा है किसी ने प्लास्टिक और रबर ग्लव्स को इलेक्ट्रिशियंस यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्यों करते हैं हम लोग। यस, वेरी गुड, बिकॉज दे द प्लास्टिक एंड क्या बोलते हैं, रबर, दे आर द bad conductors of electricity, they do not allow current to pass through them। तो वो सीधे वर्क कर रहे होते हैं, तो वो लोग अगर प्लास्टिक का या फिर रबर का ग्लव पहन ले तो उनको क्या नहीं लगता, उसको उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या शॉक या इलेक्ट्रिक करंट उनके हाथों तक पास नहीं हो पाता है ना। सो दस दे आर, दे प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिशियंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स व्हाइल वर्किंग। जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनको क्या नहीं लगता, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, क्योंकि जो प्लास्टिक है और जो रबर है, दे आर पुअर कंडक्टर्स, है ना, पुअर या बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। तो हमने देखा कंडक्टर्स क्या है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, इनके डिफरेंस पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, गिव एग्जांपल्स फॉर इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो आप अच्छी तरह से इनके डिफरेंस को लिखिए और इनके एग्जाम्पल्स को भी लिखिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको।
ओके, अगर ये क्लियर हो गया है तो अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।